हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज फ्लूइड जो चैप्टर चल रहा है उस फ्लूइड चैप्टर में मैं एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। टॉपिक का नाम है पास्कल्स लॉ। देखना ध्यान से। तो टॉपिक है बच्चे, टॉपिक का नाम है पास्कल्स लॉ। अगर आपसे कोई पूछता है कि पास्कल्स लॉ क्या है, व्हाट इज पास्कल्स, तो उसको यह कहा जाता है कि पास्कल लॉ उसे कहते हैं कि अगर, ध्यान से सुनना सब लोग, आज फिर ऑफलाइन के बच्चे भी बैठे हुए हैं सारे, तो आप लोग भी सुनो और जो वीडियो देख रहे हैं वो भी ध्यान से सुनो। पास्कल्स लॉ ये बताता है कि अगर फ्लूइड रेस्ट में है, सबसे पहली शर्त उन्होंने ये रख दी कि अगर फ्लूइड रेस्ट में है, मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या कहा उन्हें कि अगर फ्लूइड रेस्ट में है और एक जगह हम कहीं प्रेशर अप्लाई कर दें, उस पूरे फ्लूइड में कहीं भी एक्सटर्नल प्रेशर हम अप्लाई कर दें, तो पूरे फ्लूइड में, फ्लूइड के अंदर लिक्विड भी आता है और क्या, पूरे हर जगह सेम प्रेशर ट्रांसफर हो जाता है। तो इसका लैंग्वेज यही है, इक्वल pressure transmitted everywhere, हर जगह इक्वल प्रेशर क्या हो जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है। एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई इन अ फ्लूइड में, बट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, द फ्लूइड शुड रिमेन एट रेस्ट। वो फ्लूइड किस में होना चाहिए, रेस्ट में होना चाहिए, तब ये कहानी बनती है, अदरवाइज ये कहानी नहीं बनती है। ध्यान रखना इस बात का। तो जब फ्लूइड रेस्ट में होता है, जब फ्लूइड में कोई मूवमेंट नहीं होता है, जब फ्लूइड में कोई भी मूवमेंट होता है या नहीं होता है, नहीं होता है, आई मीन टू से फ्लूइड किस में होता है, रेस्ट में, तो हर जगह सेम प्रेशर चला जाता है। एक जगह हम प्रेशर अप्लाई करेंगे, वही प्रेशर एवरीवेयर, हर जगह ट्रांसफर हो जाता है। दिस इज कॉल्ड व्हाट, पास्कल्स। ये है पास्कल्स। बट एक कंडीशन, आप एक जगह प्रेशर अप्लाई करोगे, वही प्रेशर हर जगह चला जाएगा। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, द फ्लूइड शुड बी रिमेन एट रेस्ट। अब यहां पर, अब लोग बोलते हैं कि सर बोलने से तो काम चलता नहीं है, ऐसे बोलने की तो बहुत सारी बात होती है, इसका प्रूफ चाहिए, पास्कल्स लॉ का प्रूफ चाहिए कि आखिर पास्कल्स लॉ का प्रूफ कैसे करें। तो पास्कल्स लॉ को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आप एक ट्रायंगुलर ब्लॉक ले लो। आप एक ट्रायंगुलर ब्लॉक लेना पड़ेगा आपको बेटा, और ट्रायंगुलर ब्लॉक ऐसा लेना पड़ेगा जिसका एक तीनों सरफेस हो। ट्रायंगल, एक होता है थिन ट्रायंगल और एक होता है थिक ट्रायंगल। ये हमने थिन ट्रायंगल नहीं, हमने थिक ट्रायंगल लिया है, जिसके तीनों साइड थोड़े से थिकनेस वाले हैं। थिकनेस वाले बोले तो तीनों साइड का अपना पर्टिकुलर सरफेस एरिया है। और ये मान लो इधर का एंगल थीटा है, इधर का एरिया A1 मान लो, इधर का एरिया A2 मान लो, इधर का एरिया A3 मान लो, ये आपका एंगल थीटा मान लो। अब आपको अच्छे से पता है, आप जानते होंगे, मुझे पता है आप अच्छे से जानते होंगे कि सरफेस पे अगर साइड में लिक्विड है चारों तरफ से, तो हर तरफ से क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा, थ्रस्ट लगेगा, फोर्स लगेगा। ठीक है ना, आपको पता है यहां से प्रेशर क्या लगेगा P1, यहां से प्रेशर क्या लगेगा P2, यहां से प्रेशर क्या लगेगा P3। तो क्या बताया गया, हमने तीनों सरफेस पे तीनों साइड से प्रेशर हमेशा लगता है सरफेस के नॉर्मल। हमें प्रूफ यही करना है कि अगर जो साथ यहां पास में जो लिक्विड है, ये जो लिक्विड है साथ में, फ्लूइड का मतलब लिक्विड गैस कुछ भी हो सकता है, अगर लिक्विड है या गैस है, तो ये जो प्रेशर लगेगा तीनों सरफेस पे वो सेम लगेगा। ये तीनों प्रेशर को मुझे सेम प्रूफ करना है, ये है पॉइंट। मुझे ये प्रूफ करना है कि तीनों प्रेशर सेम है, P1 P2 P3 आर द सेम प्रेशर, ये प्रूफ करना। तो हम इसे प्रेशर, अब मैं क्या करूंगा कि यहां पे ना प्रेशर को हटा देता हूं, मैं फोर्स दिखा सकता हूं। बोलोगे सर फोर्स क्यों, क्योंकि प्रेशर दिखाओ या फोर्स दिखाओ बात वही है, हमें प्रूफ तो प्रेशर करना है, बट हम फोर्स भी दिखा सकते हैं। क्यों फोर्स दिखाएंगे, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन वही होती है जिधर क्या होती है, प्रेशर की होती है। तो मैं प्रूफ में, हमें प्रूफ क्या करना था, प्रेशर इक्वल, बट डायग्राम में हम फोर्स दिखाएंगे। बात एक ही है, जिधर फोर्स लगता है उधर ही प्रेशर आता है।
फोर्स को ही कहते हैं क्या, थ्रस्ट। फोर्स को क्या कहते हैं, थ्रस्ट, जो सरफेस पे लगाता है कौन, फ्लूइड, लिक्विड, गैस। अब यहां पे डेरिवेशन ध्यान से देखना पड़ेगा कैसे कैसे होगा। सबसे पहले इस ट्रायंगल में साइन थीटा ले लो आप, आराम से देखो साइन थीटा, आराम से। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा सामने वाला देखो परपेंडिकुलर होता है और जो टेढ़ा वाला साइड होता है वो हाइपोटेनियस। यहां पे ट्रायंगल की जो साइड है वो थिन नहीं है बल्कि थिक है, तो हम साइड की लेंथ ना लेकर साइड का एरिया लेंगे। तो क्या हो गया, साइन थीटा इज इक्वल टू a1 बाई a3। यहां से इक्वेशन बनेगा a1 इज इक्वल टू a3 साइन थीटा। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, इसी ट्रायंगल में कॉस थीटा ले लेंगे। कॉस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है, a2, हाइपोटेनियस क्या है, a3। यहां से आप करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो a2 इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा a3 कॉस थीटा। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन हमने बना दिया। कैसे बनाया, इस ट्रायंगल में साइन एंड कॉस लेकर, और चूंकि ट्रायंगल थीन की बजाय थिक है तो मैं साइड की लेंथ ना लेकर साइड का एरिया ले रहा हूं। अब क्या करेंगे, देखो क्या क्या चीज हमें करना पड़ता है। अब क्या करेंगे, अब एक बात बताओ, इस डायग्राम में तीनों सरफेस पे जो फोर्स लग रहे हैं, आप ध्यान से देखो, इस डायग्राम में तीनों सरफेस पे जो फोर्स लग रहे हैं उनमें से कौन सा फोर्स एंगल पे लग रहा है, एंगल पे लग रहा है, जिसके दो पार्ट तोड़े जा सकते हैं, वो है F3। F1 तो बिल्कुल एक डायरेक्शन में है हॉरिजॉन्टल, F2 बिल्कुल एक डायरेक्शन में है वर्टिकल, लेकिन जो F3 है वो एंगल पे आ रहा है। तो मैं अब क्या करने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना, अब मैं F3 को रिजॉल्व करने जा रहा हूं। नाउ व्हाट आई विल डू, नाउ आई विल रिजॉल्व व्हाट, किसे, F3 को। अब देखो, अब F3 को मुझे दो टुकड़ों में तोड़ना है। क्यों, F1 को क्यों नहीं तोड़ सकते, F2 को क्यों नहीं तोड़ सकते, इसलिए नहीं तोड़ सकते बेटा क्योंकि ये एंगल पे नहीं, ये एंगल पे है और ये एंगल पे नहीं है। हमेशा वही चीज रिजॉल्व होती है फिजिक्स में जो एंगल पे होता है, उसी के दो पार्ट होते हैं। जो एंगल पे नहीं होता उसके कभी भी कंपोनेंट्स नहीं टूटते। तो अब आप क्या करोगे, अब आप बोलोगे सर चलो ठीक है F3 को दो पार्ट में तोड़ते हैं, इसका एक पार्ट इधर जाएगा सर और एक पार्ट इधर जाएगा सर। बोलेगा बिल्कुल जाएगा, चलो ब्रेक करते हैं बेटा। अब बोलोगे सर कैसे ब्रेक करें, तो थीटा ये है तो ये भी थीटा हो जाएगा, क्योंकि किसी भी चीज के दो पार्ट होते हैं। F3 ऐसे है, एक पार्ट हमेशा y में जाता है, एक पार्ट हमेशा x में जाता है, तभी इसके दो पार्ट्स होते हैं। ओके, अब बोलोगे सर थीटा यहां से यहां कैसे हो गया, ना तो ये ऑल्टरनेट एंगल से लग रहा है मेरे को, ना तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल से लग रहा है। तो आखिर कौन सा कॉन्सेप्ट है जिस कॉन्सेप्ट से आपने इसको थीटा सेम ले लिया। तब मैं बोलूंगा बेटा ऐसा है, ध्यान से देखो, आप देखो ये वाली लाइन देखो, इसकी परपेंडिकुलर है, और फोर्स वाली लाइन देखो इसकी परपेंडिकुलर है। तो ये दोनों अगर थीटा बना रहे हैं तो यहां पर ये दोनों भी थीटा बनाएंगे। एक कॉन्सेप्ट पहले भी आ चुका है कई बार फिजिक्स में कि अगर दो लाइन कोई भी आपस में एंगल बनाते हैं, कोई भी एंगल बनाते हैं, तो इन दोनों के ऊपर जो परपेंडिकुलर होगा वो भी आपस में सेम एंगल शो करेगा। तो ना तो ये करस्पॉन्डिंग से सेम हुआ, ना तो ये ऑल्टरनेट से सेम हुआ। ये किस कॉन्सेप्ट से सेम हुआ, ये दोनों लाइन और ये दोनों लाइन एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। ये दोनों लाइन इन दोनों के परपेंडिकुलर हैं। फिर से देखना, ये वाला लाइन इस सरफेस के परपेंडिकुलर है, ये वाला लाइन इसके परपेंडिकुलर है। तो अगर ये थीटा बना रहा है तो ये भी आपस में थीटा ही बनाएगा। क्लियर। अब इस हिसाब से F3 का कंपोनेंट इधर आ गया बेटा F3 cos थीटा, और जो इधर की तरफ कंपोनेंट आ गया वो आ गया F3 sin थीटा। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इस फोर्स के दो पार्ट को ब्रेक कर दिया। अब बोलोगे सर आपने एक बात बताई थी कि पास्कल्स लॉ तभी अप्लाई होता है जब फ्लूइड रेस्ट में हो। मैंने कहा हाँ बिल्कुल बताई थी। तो सोचो फ्लूइड रेस्ट में है तो इसका मतलब जो बॉडी आपने डुबाया है इस लिक्विड में या गैस में वो भी रेस्ट में होगा। मैंने कहा हाँ बिल्कुल रेस्ट में होगा। क्यों रेस्ट में होगा, इसलिए क्योंकि सर आपने ही तो पढ़ाया था कि ये तभी लगता है लॉ जब फ्लूइड रेस्ट में हो। तो जब फ्लूइड रेस्ट में है तो उसके अंदर किसी चीज को डुबा दो वो भी रेस्ट में होगा। ऑब्वियस सी बात है। तो इसका मतलब ये बॉडी भी अपने आप में रेस्ट में ही है।
ठीक है, रेस्ट में कोई बॉडी होती है तो सर आपने ये भी पढ़ाया था कि उस बॉडी पे जितने भी फोर्सेस लगते हैं वो सब बैलेंस हो जाते हैं। मैंने कहा हाँ भाई, तो रेस्ट का मतलब ये हो गया। अब देखो क्या हो गया कि इस बॉडी पे जितना राइट साइड फोर्स काम करेगा उतना ही इस बॉडी पे लेफ्ट साइड फोर्स काम करेगा, क्योंकि बॉडी रेस्ट में है। बॉडी क्यों रेस्ट में है? क्योंकि फ्लूइड रेस्ट में है। फ्लूइड क्यों रेस्ट में है? क्योंकि पास्कल्स लॉ का ये कंडीशन है। तो अब राइट साइड कौन फोर्स है और लेफ्ट साइड ये देखते हैं। राइट साइड में साफ दिख रहा है F1 लग रहा है बॉडी पे, और लेफ्ट साइड में साफ दिख रहा है कि ये वाला कंपोनेंट लग रहा है। तो क्या यहां से इक्वेशन बन जाएगा बेटा? यहां से बन गया F1 इज इक्वल टू F3 sin थीटा। ये बन गया एक इक्वेशन। इस इक्वेशन का नाम रख दो इक्वेशन नंबर 3। फिर जब बॉडी रेस्ट में है तो सर ये भी तो हो सकता है कि सर जो अपवर्ड फोर्स लग रहा है उसको डाउनवर्ड वाला फोर्स बैलेंस कर लेगा। मैंने कहा हाँ ये भी हो सकता है। तो इस बॉडी पे अपवर्ड डायरेक्शन में F2 लग रहा था और डाउनवर्ड में F3 cos थीटा लग रहा है। तो अगला जो इक्वेशन बनेगा सर वो F2 इज इक्वल टू F3 cos थीटा। ये रहा सर आपका इक्वेशन नंबर 4। तो सर आपने लाइन से 4 इक्वेशन बना दिए। मैंने कहा हाँ बना दिया मैंने। 2 तो मैंने साइन कॉस के थ्रू बनाया और 2 मैंने फोर्स को बैलेंस करके बनाया। 4 इक्वेशन मेरे सामने हैं। अब जब बस एंड पे हूं मैं, अब खत्म होने वाला है पास्कल्स लॉ। अब ध्यान से देखना बेटा, अब जब मैंने ये प्रूव कर दिया जब मैंने 4 इक्वेशन बना दिए, जगह थोड़े से बना दूं, जब मैंने ये 4 इक्वेशन बना दिए बेटा, तो अब मैं क्या करूंगा, आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। इन चारों इक्वेशन को देखिए और जो मैं करने जा रहा हूं वो देखिए आप। 4 इक्वेशन आपके सामने हैं। 2 इक्वेशन साइन कॉस से आया, 2 इक्वेशन फोर्स को बैलेंस करके आया। इसलिए क्योंकि फ्लूइड रेस्ट में होना चाहिए, तो जब फ्लूइड रेस्ट में होगा तो इसके अंदर की बॉडी भी रेस्ट में होगी। और उसके लिए मुझे क्या करना पड़ा, जो फोर्स एंगल पे था उसको 2 कंपोनेंट में ब्रेक करना पड़ा। अब बोलोगे ठीक है सर, अब हम काम करते हैं। काम हम ये करेंगे बेटा कि हम थर्ड और फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। थर्ड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करेंगे। बोलो एकदम आराम से। थर्ड देखो, थर्ड यहां है और फर्स्ट देखो, फर्स्ट यहां है। इन दोनों को डिवाइड कर दो तो लेफ्ट साइड बन जाएगा F1/A1। राइट साइड आ जाएंगे, राइट साइड पर आ जाएगा बेटा साइन थीटा कट गया, उधर आ जाएगा F3/A3। और फोर्स अपॉन एरिया होता है प्रेशर, P1 इज इक्वल टू आ गया P3। चलो 2 सरफेस का तो प्रेशर सेम आ गया P1 एंड P3। अब बोलोगे सर अब क्या करें? अब मैं बोलूंगा बेटा अब आप फोर्थ और सेकंड को डिवाइड कर दो। फोर्थ और सेकंड को डिवाइड करो। ठीक है, फोर्थ यहां है, सेकंड यहां है, इन दोनों को डिवाइड करें तो F2/A2। इधर लेफ्ट साइड आ गया F2/A2। और उधर डिवाइड करोगे राइट साइड तो कॉस कॉस कटने के बाद F3/A3। ये फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर, उधर भी फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर। तो यहां से आ गया बेटा P2 इज इक्वल टू P3। अब अगर देखोगे उन दोनों इक्वेशन को देखोगे, इसको और इसको देखोगे तो साफ दिख गया P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P3। यस, यानी इससे ये पता चल गया कि देखो सर, देखो आपने जो बोला था वो सच हो गया। तीनों सरफेस पे लगने वाला प्रेशर सेम है। लेकिन सबसे बड़ी जो शर्त है ये होने के लिए कि एक जगह प्रेशर होगा वही सब जगह ट्रांसफर हो जाएगा, यानी सेम प्रेशर लगेगा, ये तभी संभव है जब फ्लूइड रेस्ट में। अब सोचो बेटा अगर फ्लूइड रेस्ट में नहीं होता तो फिर ये दोनों इक्वेशन हम नहीं बना पाते, क्योंकि ये दोनों इक्वेशन तभी बनाना जब फ्लूइड रेस्ट में है और बॉडी रेस्ट में है। फ्लूइड रेस्ट में हुआ तो बॉडी रेस्ट में हुआ, बॉडी रेस्ट में हुआ तभी तो फोर्सेस बैलेंस हुए, वरना ये दोनों इक्वेशन बन ही नहीं पाता। पास्कल्स लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, और वो लॉ क्लियर हो गया कि जब कोई भी फ्लूइड रेस्ट में होता है तो किसी एक जगह अगर हम प्रेशर क्रिएट करें वही प्रेशर सेम हर जगह फैल जाता है, हर जगह ट्रांसमिट हो जाता है, चाहे इस बॉडी के करोड़ों सरफेस क्यों ना हो। दिस इज कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ पास्कल्स लॉ। मुझे पूरी उम्मीद है समझ में आ गया होगा, पूरा प्रूफ है आपके सामने। तो अब हम पास्कल्स लॉ जब हमने पढ़ा दिया तो अब मैं इसके एप्लीकेशंस में आऊं। पास्कल्स लॉ का जो एप्लीकेशन है तो ध्यान से देखना। एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ, बोलोगे सर क्या एप्लीकेशन है इसका पास्कल्स लॉ? इसके 2 मेन एप्लीकेशन है, दोनों मैं पढ़ाने जा रहा हूं। इसका पहला जो एप्लीकेशन है उसका नाम है
हाइड्रोलिक लिफ्ट। बोलोगे ये क्या चीज है, हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या चीज है? आजकल आपने देखा होगा, बहुत अच्छे से देखा होगा कि भारी भारी चीजों को, हेवी हेवी चीजों को उठाने के लिए आजकल एक मशीन बनी है जिसका नाम है हाइड्रोलिक लिफ्ट। जब हम गाड़ियों को वॉशिंग सेंटर पे ले जाते हैं गाड़ियों को धुलने के लिए, कार वगैरह को हम ले जाते हैं, भाई बहुत गंदी हो गई है गाड़ी, चलो धुलवा देते हैं। कैसे धुलवाते हैं? अब हम गाड़ी लेकर जाते हैं तो आपने देखा होगा कि वो जो ड्राइवर है वो गाड़ी को ऐसे स्लोप पे लेके चला जाता है, ढाल के ऊपर, और फिर एक दूसरा बंदा कमजोर सा, सूखा पतला सा, वो क्या करता है, एक साइड जाता है और एक मशीन होती है, उसको ऐसे 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 करके पैर से प्रेस करता है। अचानक देखा होगा आपने, प्रेस करते जाता है और एक नीचे से गाड़ी के जहां पे रखते हैं ना, गाड़ी का जो ट्रैक होता है उसके नीचे से एक मोटा सा एक पिस्टन निकलता है स्टील का, उसे पे गाड़ी रखाती है, उसके बाद वो दबाते रहता है, वो पिस्टन गाड़ी को लेके हवा में उड़ जाता है। सोचो अगर ये मशीन नहीं होती, हाइड्रोलिक लिफ्ट, भारी से भारी चीजों को उठाने वाली मशीन, तो सोचो अगर गाड़ी धुलवाने होती हमें, तो पूरे संडे को हम पूरे मोहल्ले को इकट्ठा करते, भैया चलो आज मेरी गाड़ी धुलनी है, तो 4-5 लोग इकट्ठा होते तैयार व्यार होके, चल भाई गाड़ी धुलने जा रही है आज। आजकल पंक्चर जब गाड़ियां हो जाती हैं तो आजकल देखो पंक्चर में भी क्या होता है, एक नीचे एक लगाते हैं मशीन और ऐसे से बस पैर से प्रेस करते हैं और वो गाड़ी अपने आप हवा में उड़ने लगती है। तो जो मैन पावर का रोल ही खत्म हो गया, भारी सी भारी चीजों को उठाने के लिए मशीन बनाई गई है हाइड्रोलिक लिफ्ट। तो आज ये सीखो, और सीखो कहीं पंक्चर वाली दुकान मत खोल देना, टायर वाली, बस सीखना है फिजिक्स के लिए। होता क्या है हाइड्रोलिक लिफ्ट में, ये काम करता है पास्कल्स लॉ पे, कैसे ये भारी भारी चीजों को उठा देता है, आज इसके बारे में हम बात करेंगे, बहुत अच्छा टॉपिक। सबसे पहले इसके मशीन की डिजाइन हम समझते हैं कि वो जो मशीन होती है हाइड्रोलिक लिफ्ट, उसका डिजाइन क्या होता है। इसमें यह बताया जाता है बेटा कि इसमें 2 सिलेंडर्स होते हैं, इसके पास 2 सिलेंडर्स होते हैं, इसके पास, वंस अगेन आई एम रीडिंग, इसके पास 2 सिलेंडर्स होते हैं, एक नहीं होता, 2 सिलेंडर, और दोनों पे यहां पे पिस्टन होता है। पिस्टन उसी को कहते हैं जो मैंने कहा ना, स्टील का मोटा सा पिस्टन। इधर भी एक पिस्टन होता है, किधर, ये वहीं पे है जो कमजोर सा बंदा खड़ा है। और ध्यान से सुनने वाली बात है, इधर के हम, और ये तो हो गया तुम्हारा क्या, सिलेंडर, जिसका एरिया काफी बड़ा है, क्रॉस सेक्शन एरिया। ये भी सिलेंडर, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया छोटा है। ये आपस में कनेक्टिंग ट्यूब, दोनों को कनेक्ट करने के लिए ट्यूब, और इसमें पूरी तरह से भरा होता है लिक्विड। और ये लिक्विड ध्यान रखना, वंस अगेन एकदम रेस्ट में होता है, कॉम्पैक्ट, एकदम पैक लिक्विड होता है। ये मशीन की बात समझा रहा हूं, मशीन कैसे होती है, एकदम पैक लिक्विड होता है। और अब सुनो ध्यान से, जिस मास को उठाना है, गाड़ी को हवा में उठाना है, भारी चीज को उठाना है, वो बड़े वाले इस वाले पिस्टन पे रखाता है, इस वाले पिस्टन पे रखाता है। कौन से पिस्टन पे? जिसका एरिया बड़ा है। और क्या करता है, 2 एरिया हो गया, इधर का एरिया छोटा वाला एरिया हो गया, इधर का एरिया बड़ा वाला एरिया हो गया। स्मॉल है इधर का एरिया, इस वाले पिस्टन का, इस वाले सिलेंडर का, और कैपिटल है इधर का एरिया, लार्ज सिलेंडर का, लार्ज पिस्टन। अब क्या करते हैं हम, सुनना ध्यान से, इधर से हम फोर्स लगाते हैं, वही जो सूखा सा बंदा है, कमजोर सा, इधर से तो वो बंदा लगा रहा है फोर्स। ये कौन लगा रहा है? एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, बाहर से लग रहा है। लेकिन इधर फोर्स तो हम नहीं लगा सकते, इधर तो आपको पता है लिक्विड ही लगाएगा नीचे पिस्टन पे, आपको पता ना लिक्विड हमेशा थ्रस्ट लगाएगा। तो ये किसने लगाया? ये हमने तो लगाया नहीं, ये कौन लगाता है? लिक्विड। तो जो स्मॉलर साइड पिस्टन है वहां पे हम फोर्स लगाते हैं, ऐसे ऐसे करके जो दबाते हैं, फोर्स लगाते हैं, वो हम लगा रहे हैं, हम लोग जो भी हैं। और इधर बड़े वाले पिस्टन पे, जिसपे वो भारी सा मास रखा है, इधर जो फोर्स लगाता है, थ्रस्ट लगाता है, वो हम नहीं लगाते, वो लिक्विड लगाता है। चलो ठीक है, अच्छी बात है। इधर का प्रेशर क्या होगा? बोलोगे सर इधर का प्रेशर, स्मॉलर साइड के प्रेशर को स्मॉल पी मानो, इधर के प्रेशर को आप स्मॉल पी मानो ना बेटा, तो मानते हैं स्मॉल पी, क्या फर्क पड़ता है? इधर का प्रेशर होगा स्मॉल पी बराबर फोर्स अपॉन एरिया। इक्वेशन नंबर 1। और इधर का प्रेशर, उधर वाले प्रेशर, उधर भी तो मानो, उधर भी तो प्रेशर होगा, तो उधर का जो प्रेशर होगा बेटा वो हो जाएगा कैपिटल पी मान लो, उधर की सब चीज को कैपिटल में ले रहा हूं, एफ अपॉन ए।
ये क्या किया मैंने, ये दोनों साइड जो प्रेशर डेवलप होगा उसका इक्वेशन लिखा। ये प्रेशर हमने डेवलप किया बाहरी तरीके से, एक्सटर्नल से, और ये प्रेशर हमने डेवलप नहीं किया, ये प्रेशर तो लिक्विड ने डेवलप, ये फोर्स तो लिक्विड ने लगाया। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ये बाहर से प्रेशर डेवलप हुआ, ये लिक्विड ने लगाया। अब ध्यान से मेरी बात को सुनो, बोलोगे यस सर बताओ। अब यहां पर फ्लूइड किस में है, रेस्ट में है। अब आ गया पास्कल्स लॉ, फ्लूइड में तो कोई मूवमेंट नहीं है, रेस्ट में है। तो बोलोगे सर फ्लूइड रेस्ट में है, आप चुपचाप से किसी को बिना बोले हुए कौन से लॉ लगा दो, पास्कल्स लॉ। पास्कल लॉ आपने क्या पढ़ाया था कि जब फ्लूइड रेस्ट में होता है तो हर जगह प्रेशर सेम होता है, यानी जितना प्रेशर आपने डेवलप किया है और उधर जितना प्रेशर लिक्विड ने लगाया है वो प्रेशर सेम होगा। सेम होने का मतलब ये हो गया कि F अपॉन ए उधर का और F अपॉन ए इधर का, ये क्या हो गया, सेम हो गया। वेरी नाइस। अब यहां से कैपिटल F क्या हो गया, बोलोगे सर ये कैपिटल ए उधर शिफ्ट कर गया तो स्मॉल f इंटू ए बाई ए, ये बन गया। बोलोगे सर इस इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देख रहे हैं तो मुझे एक चीज सीखने को मिला। मैंने कहा क्या सीखने को मिला भाई, क्या सीखने को मिल गया इतनी जल्दी आपको। बोलोगे सर मुझे ये सीखने को मिला कि ये तो पक्की बात है सर कि ये जो कैपिटल ए है वो स्मॉल ए से बड़ा है, इधर का एरिया तो बड़ा है, इधर का एरिया छोटा है सर। मैंने कहा हाँ बिल्कुल बड़ा है, इधर छोटा है। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रेशियो आएगा सर ए बाई ए का जो रेशियो आएगा फिर तो सर ये 1 से बड़ा ही आएगा। मैंने कहा हाँ जी 1 से बड़ा आएगा। तो फिर जब ये 1 से बड़ा आएगा सर तो इसका मतलब ये जो फोर्स इधर लगेगा वो उधर वाले फोर्स से बड़ा हो जाएगा। यस सर, आपने तो कम लगाया था लेकिन लिक्विड देखो इधर ज्यादा लगाएगा। बोलोगे सर हम चाहते हैं सर इस गाड़ी को उठाने के लिए हवा में, इस मास को हवा में उठाने के लिए सर मुझे 1000 न्यूटन फोर्स चाहिए सर, 1000 न्यूटन फोर्स चाहिए तभी ये गाड़ी हवा में उठ पाएगी। और सर मेरे में जो हिम्मत है अगर हम गाड़ी को ऐसे ही उठाना चाहें तो 10 न्यूटन से ज्यादा नहीं लगा सकते, हम अकेले सिर्फ 10 ही न्यूटन लगा सकते हैं, गाड़ी हिलेगी भी नहीं सर। गाड़ी को उठाने के लिए 1000 न्यूटन चाहिए। तो मैं बोलूंगा सर एक काम कर बेटा, तू ना इधर का जो पिस्टन लेना, ध्यान से सुनना, तो जो इधर का पिस्टन ले, लार्जर साइड के पिस्टन, इसका एरिया तो इधर के एरिया के कंपैरिजन में 1000 टाइम्स ज्यादा ले ले। उससे क्या हो जाएगा, सोचो जरा, इधर का एरिया अगर इसके कंपैरिजन में 1000 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा, 1000 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा, ये इससे 1000 गुना ज्यादा हो जाएगा, तो ये फोर्स भी 1000 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा। यानी मेरे कहने का मतलब है हम चाहते हैं कि फोर्स में लगाऊं इधर 5 न्यूटन, इधर लग जाए 50 न्यूटन, तो कितना टाइम ज्यादा लग जाए, 10 टाइम्स। तो मुझे इधर का एरिया भी इसके कंपैरिजन में 10 टाइम्स ज्यादा रखना पड़ेगा। तो इधर का एरिया, किधर का, लार्जर साइड का, इधर का एरिया जितना टाइम्स इधर के एरिया से ज्यादा होगा, जितना टाइम्स 2 टाइम्स, तो ये वाला फोर्स इसका हो जाएगा 2 टाइम्स ज्यादा। आप लगाओगे 2 न्यूटन उधर लग जाएगा 4 न्यूटन, आप लगाओगे 10 न्यूटन उधर लग जाएगा 20 न्यूटन। यानी मेरे कहने का मतलब है इधर का एरिया आप जितना बड़ा कर दोगे और इधर का एरिया जितना छोटा कर दोगे तो फोर्स आप भले ही कम लगाओ, इधर बहुत ज्यादा फोर्स लगेगा। कितना ज्यादा लगेगा, अगर आप चाहते हो कि इधर मैं लगाऊं 6 न्यूटन और इधर लग जाए 600 न्यूटन, यानी कि 100 टाइम्स फोर्स ज्यादा लग जाए, तो उसके लिए एक सिंपल सी बात है कि इधर का एरिया इधर के एरिया के कंपैरिजन में, इधर के सिलेंडर का एरिया इधर के सिलेंडर के एरिया के कंपैरिजन में, या इधर के पिस्टन का एरिया, बात तो वही है, इधर के पिस्टन के एरिया के कंपैरिजन में अगर फोर्स आपको 100 टाइम्स ज्यादा लगाना है तो ये एरिया भी इसका 100 टाइम्स ज्यादा होना चाहिए। तो कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है, जितना इधर के सिलेंडर का एरिया बढ़ाओगे, जितना टाइम्स इससे ज्यादा होगा, इधर भी फोर्स लिक्विड उतना टाइम्स आपके फोर्स से ज्यादा लगेगा। ये है। तो ये कॉन्सेप्ट आया कहां से, ये तो पास्कल्स लॉ से आया। इसी प्रिंसिपल पे हम भारी सी भारी चीजों को हवा में उठा देते हैं, आराम से वो चीज हवा में उठ जाती। समझ में आ गया होगा। अब यहां पर बोलोगे सर ये तो आपने समझा दिया, ठीक है। अब इसमें एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात और पूछूंगा, ध्यान से सुनना। कुछ नहीं करना है, प्रेशर दोनों साइड सेम कर दो। ये प्रेशर कौन हम लोगों ने क्रिएट किया बाहर से, और ये प्रेशर कौन, लिक्विड ने लगाया। फोर्स लगाओगे कम, लग जाएगा ज्यादा। कितना ज्यादा लगेगा वो डिपेंड करेगा कि इधर के पिस्टन का एरिया इधर के एरिया के कंपैरिजन में जितना टाइम्स ये बड़ा वाला एरिया छोटे वाले एरिया से जितना टाइम ज्यादा होगा, आपका फोर्स जितना भी लगाओगे उससे उतना ही टाइम्स लिक्विड फोर्स लगाएगा ज्यादा। अब मैं एक बात पूछता हूं, मान लो स्मॉल x is the displacement of piston, बोलो
और लिक्विड बोलो ऑन स्मॉलर साइड, ऑन स्मॉलर साइड। और कैपिटल एक्स मान लो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पिस्टन और लिक्विड ऑन लार्जर साइड। बोलोगे ये क्या चीज है सर? अभी समझाता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा। अब एक बात सोचो, इधर का पिस्टन तो नीचे आएगा क्योंकि हम बाहर से प्रेस कर रहे हैं, और इधर का पिस्टन ऊपर जाएगा। तो मान लो, ध्यान से सुनना, कि इधर का पिस्टन या इधर का लिक्विड कितना नीचे आ गया? एक्स। तो इधर का लिक्विड कितना ऊपर चला गया? कैपिटल एक्स। तो उस केस में एक बात ध्यान रखना, जितना लिक्विड इधर का नीचे आएगा, जितना इधर के पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट होगा, उतना इधर के पिस्टन का या इधर के लिक्विड का डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा ना, क्योंकि ये इसकी चौड़ाई ज्यादा है तो लिक्विड थोड़ा सा ही उठेगा, फैल जाएगा यहीं पर। लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर एक बात सुनो, जितना इधर का लिक्विड नीचे आएगा, जब मान लो इधर लिक्विड 5 सेंटीमीटर नीचे आ गया दबाने पे, तो इधर का लिक्विड 5 सेंटीमीटर ऊपर नहीं जाएगा, थोड़ा कम जाएगा, क्योंकि एरिया ज्यादा है तो यहीं पे फैल जाएगा, उतना ऊपर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। तो इधर के डिस्प्लेसमेंट को हमने मान लिया लिक्विड या पिस्टन जो भी है स्मॉल एक्स, और इधर के लिक्विड या पिस्टन के डिस्प्लेसमेंट को मान लिया कैपिटल एक्स। तो डिस्प्लेसमेंट बेशक अलग अलग होगा, लेकिन जो वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा किसका? लिक्विड का, वो सेम होगा। टोटल जो वॉल्यूम जितना इधर लिक्विड का डिस्प्लेस होगा, उतना ही टोटल वॉल्यूम लिक्विड का इधर ऊपर जाएगा। और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? बट वॉल्यूम जो होगा, जो वॉल्यूम होगा किसका? किसका वॉल्यूम? डिस्प्लेस लिक्विड का, वो क्या होगा? सेम हो, वो तो सेम होगा, उससे कोई मना नहीं कर सकता। और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, एरिया इंटू लेंथ, कुछ भी बोल दो। तो इधर का जो एरिया है और इधर का जो डिस्प्लेसमेंट है इजिकल टू उधर का जो एरिया है और इंटू उधर का डिस्प्लेस। ये भी फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बस तो ही फॉर्मूले पे ये टॉपिक चलेगा, ध्यान रखना। बोलोगे सर क्या क्या चीज सेम होता है? एक तो बोलना सर प्रेशर सेम होता है, और क्या चीज सेम होता है? वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्ले। अब यहां पर क्या है बेटा? यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपका कैपिटल एक्स। तो क्या क्या चीज सीखा आपने? एक चीज सीखा कि ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ये हाइड्रोलिक लिफ्ट, कि हम फोर्स कम लगाएंगे, इधर फोर्स ज्यादा लग जाएगा। किस बेस पे? फ्लूइड रेस्ट में है, इस बेस पे। फ्लूइड रेस्ट में होगा, प्रेशर सेम होगा। अपने आप यहां से पता चल गया कि जितना इधर का एरिया, लार्जर साइड का एरिया जितना स्मॉलर साइड से ज्यादा होगा, उतना फोर्स भी ज्यादा लगेगा। फिर आपने क्या चीज सीखा कि जितना लिक्विड इधर डिस्प्लेस होगा, उतना इधर डिस्प्लेस नहीं होगा। इधर का लिक्विड नीचे आएगा, इधर का लिक्विड ऊपर जाएगा, इधर का पिस्टन नीचे आएगा, इधर का पिस्टन ऊपर जाएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगा, लेकिन जो वॉल्यूम होगा लिक्विड डिस्प्लेस का, वो हमेशा सेम होगा। और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, स्मॉलर साइड उतना ही लार्जर साइड। तो दो चीज को सेम करेंगे हम, प्रेशर को भी सेम कर सकते हैं और वॉल्यूम को। जैसा सवाल वैसा। अब बोलोगे सर ये तो आपने पढ़ा दिया, आप मुझे बताओ कि इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, अब जरा ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझना। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, अब मैं इस पे दो तीन क्वेश्चंस करा देता हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। क्वेश्चन क्या है, सुनना बच्चे। एग्जाम्पल है पहला, बहुत अच्छे से सुनना, बहुत रिलैक्स होकर सुनना। एग्जाम्पल ये है बच्चे कि इधर का स्मॉलर साइड के पिस्टन का रेडियस दे दिया है 2 सेंटीमीटर। बिल्कुल परेशान नहीं होना, बिल्कुल नहीं। एरिया निकाल दो रेडियस से, पाई आर स्क्वायर। एरिया क्रॉस सेक्शन हमेशा पाई आर स्क्वायर होता है। और लार्जर साइड के पिस्टन का रेडियस दे दिया है। पिस्टन गोल सा होता है, कहीं स्क्वायर सा होता है, गोल सा ही पिस्टन ज्यादा होता है। उधर के पिस्टन का रेडियस दे रखा है 5 सेंटीमीटर। इधर भी परेशान नहीं होना, इधर का भी एरिया निकाल दो, पाई आर स्क्वायर। बोलना क्या चाह रहा है भाई? बोलोगे सर बोलना क्या चाह रहे हो? अब बोल रहा है कि जो बाहर से फोर्स लगाया गया, वो फोर्स दे रखा है, वो फोर्स लगा है 10 न्यूटन का। बोलोगे अच्छा, तो आपको यह बताना है। अब कहानी सुनिए, आप ये बताइए कि भाई साहब लिक्विड ने कितने फोर्स से उस मास को उठाया।
लिक्विड ने कितने फोर्स से उस मास को ऊपर लिफ्ट किया? बोलोगे अच्छा ये वाला फोर्स पूछ रहे हो आप, तो लिक्विड ने थ्रस्ट लगाया। आप सर ये वाला पूछना चाह रहे हो ना? अरे सर प्रेशर तो हम सेम कर ही सकते हैं, एफ बाई ए उधर का और एफ बाई ए इधर, हो गया सर, खत्म कहानी। एफ एफ आप क्या बोलोगे सर? अब बोलोगे सर एफ बाई ए पाई आर स्क्वायर, एफ बाई ए पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एरिया नहीं रेडियस दिया हुआ है, बिल्कुल पाई पाई कैंसिल, एफ अपॉन आर स्क्वायर, उधर आ गया एफ अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। एफ निकालना है, आर स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, स्मॉल एफ स्मॉल आर का स्क्वायर 4। बोलोगे सर सेंटीमीटर को मीटर में नहीं चेंज किया? कोई जरूरत ही नहीं है, जब दोनों साइड आ रहा है तो यूनिट बदलने की जरूरत नहीं होती, उसी में रहने दो, जो भी लाओगे वो कट ही जाएगा। हो गया। अब बोलोगे सर ये वाला फोर्स तो हमें पता ही है, स्मॉल एफ हमने जो लगाया वो कितना न्यूटन का? 10 न्यूटन। बस हमें एफ निकालना है सर, बिल्कुल एफ आ गया 250/4, 250/4 का मतलब 125/2, 125/2 का मतलब हो गया 62.5 न्यूटन। ये वो फोर्स है सर जिस लिक्विड ने लगाकर आप उस बॉडी, आप देख रहे हो हमने लगाया था 10, इधर लग गया 62.5, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि बड़ा एरिया, जितना रेडियस बड़ा होगा उधर का, जितना एरिया बड़ा होगा उतना टाइम सी फोर्स बढ़ जाएगा। फिर उसने बोला, अभी क्या क्या चीज पूछता, फिर उसने कहा इस सवाल में कि भाई जब आपने ये बता दिया तो आप ये भी बताओ ये जो मास उठा है इस मास की वैल्यू क्या थी, आखिर वो कौन सा मास है जो हवा में उठाया गया है? तो बोलोगे सर 1 मिनट। अब किस फोर्स ने इस मास को उठाया वो आपने निकाल दिया, तो सर ये तो पता है ना सर कि उठाने वाला फोर्स कम से कम उसके वेट के तो बराबर होना चाहिए। ऐसे तो उठाने वाला फोर्स इस मास को इसके वेट से ज्यादा होगा तभी उठा पाएगा, लेकिन एटलीस्ट कम से कम तो वेट के बराबर तो होना ही चाहिए, तभी वो उठ पाया है। तो बोलोगे सर फोर्स तो निकाल दिया, अब आपको मास पता करना है, फोर्स की वैल्यू रख दो सर 62.5 इज इक्वल टू मास, और जी के यहां पे 10 रख दो सर। मैंने कहा रख दिया भाई, क्या दिक्कत है तुम्हें? आ गया 62.5 अपॉन 10। फिर उसने क्या कहा, क्या क्या चीज पूछ रहा है देखते जाओ बेटा। फिर उसने बोला अच्छा ये बात है, फिर ये भी बता दो कि अगर इधर का जो लिक्विड है वो नीचे 3 सेंटीमीटर नीचे आया, इधर का पिस्टन, तो इधर का पिस्टन कितना ऊपर चला गया? बोला अरे सर अब आप डिस्प्लेसमेंट पूछ रहे हो एक तरफ का, आपने हमें बताया था कि वॉल्यूम भी जो डिस्प्लेस लिक्विड का होता है वो सेम होता है। आपने पढ़ाया था जब एक साइड का डिस्प्लेसमेंट लेके दूसरे साइड का पूछे तो वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड सेम कर देंगे, ए इंटू कैपिटल एक्स बराबर ए इंटू स्मॉल एक्स। सर इधर का एरिया तो जानते ही हो सर, पाई आर स्क्वायर लिखा है आपने, हमें ये कैपिटल एक्स निकालना है, इधर का एरिया सर पाई आर स्क्वायर और स्मॉल एक्स कितना है सर, इधर का डिस्प्लेसमेंट कितना है 3 है सर। बोलोगे हो गया सर, पहले तो पाई पाई काट दो सर, मैंने कहा काट दिया भाई। अब ये आप सॉल्व कर दो, अब सॉल्व करके आपके सामने आंसर आ जाएगा, आर स्क्वायर 25 हो गया, उधर का आर स्क्वायर 4 हो गया, तो यहां का जो एक्स निकलेगा 12/25, 12/25 खत्म। कैसे आया मैं बता दूं, डायरेक्ट मैंने कर दिया, कैपिटल आर का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, स्मॉल आर का स्क्वायर 2 2 जा 4, तो 3 4 जा 12, अगर चला गया नीचे 12/25। बोलोगे सर ऐसा है जब इधर का लिक्विड 3 सेंटीमीटर नीचे आएगा तो इधर का लिक्विड या इधर का पिस्टन कितना सेंटीमीटर ऊपर जाएगा। तो मेन कॉन्सेप्ट ये सीखा आपने, अगर एक साइड का फोर्स देकर एक साइड का फोर्स पूछ दे तब आप प्रेशर को सेम करोगे सवाल में, और एक साइड का लिक्विड के डिस्प्लेसमेंट को देकर दूसरे साइड के लिक्विड का डिस्प्लेसमेंट पूछे तब आप वॉल्यूम को सेम करो। तो ही फॉर्मूले समझ में आ गया होगा। ये है पास्कल्स लॉ पे। अब पास्कल्स लॉ पे बोलोगे सर ये तो आपने बता दिया, एक साइड का फोर्स देकर उधर का फोर्स निकाल दिया, इधर का फोर्स, हो सकता है ये भी पूछ देता इधर का फोर्स लिक्विड इतना लगा रहा है तो आपने कितना लगाया, तो हम वहां पे क्या निकाल देते, कैपिटल एफ दे देता तो स्मॉल एफ निकाल देते, बट तरीका तो वही है, दोनों प्रेशर को सेम करके। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट है, पास्कल्स लॉ एक अच्छा टॉपिक है, बाद के वीडियो में मैं अगले वीडियो के लिए नहीं छोड़ना चाहता हूं, मैं बस 5 से 7 मिनट की वीडियो और है और इसको मैं फिनिश करूं, क्योंकि मैं चाहता हूं हर वीडियो में एक नया लेक्चर शुरू हो ताकि रिदम बना रहे नए टॉपिक के साथ। अब यहां पर क्या है,
एक एग्जाम्पल है, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल ये है कि हमने जो फोर्स लगाया वो है 10 न्यूटन, 100 न्यूटन, और उधर का जो रेडियस है उधर का वो है 2 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में बदल दोगे। बोलोगे सर ये आप क्या पढ़ा रहे हो, कभी तो आप मीटर में बदल देते हो, कभी तो मीटर में बदलते ही नहीं। तो मैं पूछना क्या चाह रहा हूं, जरा सुनना आप ध्यान से। मैंने क्या क्वेश्चन में दिया है, मैंने क्वेश्चन में ये दिया है कि हमने जो फोर्स लगाया वो 100 न्यूटन का, हमने का मतलब जो बाहर से लगा, किस पे लगा, स्मॉलर पिस्टन पे। उधर के पिस्टन का एरिया कितना है, 2 सेंटीमीटर, यानी मीटर में 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। तो उधर का एरिया कितना हो गया छोटे साइड का, पाई आर स्क्वायर। पाई का मतलब 3.14, आर का स्क्वायर मतलब स्क्वायर स्क्वायर करो 4, और 10⁻⁻2 का स्क्वायर करो 10⁻⁻4। या एरिया जो भी आएगा मल्टीप्लाई करके लिख दोगे। अब इधर प्रेशर कितना डेवलप हुआ वो निकाल दो। कैसे निकालेंगे, फोर्स अपॉन एरिया, मींस जो भी फोर्स है और जो एरिया है डिवाइड करके इधर का प्रेशर निकाल दो। प्रेशर किधर का निकल गया, स्मॉलर साइड का। बट आपसे पूछा था कि बताइए प्रेशर जो लिक्विड ने लगाया लार्जर साइड वो कितना है। अरे यार, तो बोलोगे सर ये भी तो वही होगा, सेम होता है। अब बच्चे कंफ्यूज हो गए, सर आपने फोर्स इधर का दिया है, आपने एरिया इधर का दिया है, प्रेशर इधर का पूछ रहे हो सर। अरे भैया, हाइड्रोलिक लिफ्ट में तो पास्कल्स लॉ चलता है। अब पास्कल्स लॉ में प्रेशर दोनों तरफ सेम होता है, कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर। अब यहां पे बोलोगे सर एरिया को आपने मीटर में क्यों लिया, क्योंकि यहां पे एक ही जगह एरिया है, दोनों तरफ होता तब तो हम नहीं चेंज करते हैं। यूनिट कब नहीं बदलते, जब एक ही चीज एरिया या कोई भी दो चीज रेशियो में आ जाए या दोनों तरफ आ जाए तब यूनिट हम। जब यहां पे एक जगह आ रहा है तो हमें यूनिट तो आपको स्टैंडर्ड वैल्यू में रखनी पड़ेगी। ये जो पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है, ये जो पॉइंट क्लियर हो गया, ये आपका हाइड्रोलिक लिफ्ट खत्म हो। अब इसमें एक लास्ट टॉपिक है, 5 मिनट का टॉपिक है। टॉपिक का नाम है हाइड्रोलिक ब्रेक। द टॉपिक इज हाइड्रोलिक ब्रेक। ध्यान से देखना। अब आपसे कोई भी पूछता है कि हाइड्रोलिक ब्रेक क्या है, व्हाट इज हाइड्रोलिक ब्रेक। अब आपसे कोई पूछता है कि हाइड्रोलिक ब्रेक क्या है, ये भी पास्कल्स लॉ पे ही काम करता है। हाइड्रोलिक ब्रेक कैसे काम करता है जरा सुनो। हाइड्रोलिक ब्रेक में क्या क्या चीजें होती हैं पहले आप ये ध्यान रखना, इसको अच्छे समझा देता हूं। आपने देखा होगा आजकल गाड़ियों में, आजकल गाड़ियों में जो टॉपिक जो चल रहा है वो चल रहा है हाइड्रोलिक ब्रेक। आजकल जितनी गाड़ियां होती हैं सब में क्या चल रहा है बच्चे, हाइड्रोलिक ब्रेक जैसा डायग्राम होता है, उसमें हाइड्रोलिक ब्रेक चलते हैं। आजकल वो वायर वाले ब्रेक का सिस्टम फिनिश हो गया है, तो इसको हाइड्रोलिक ब्रेक में हम जाते हैं। ध्यान से देखना। सबसे पहले हाइड्रोलिक ब्रेक में बेटा एक सबसे पहले आगे एक यहां पे आगे में क्या होता है, यहां पे आगे की तरफ एक पिस्टन लगा होता है, एक सिलेंडर होता है, सिलेंडर के पास क्या लगा होता है, पिस्टन। और यहां पर मैं समझाऊंगा, यहां पे एक लीवर होता है, लीवर से ये मैं सब समझाऊंगा ध्यान से। और यहां पर ब्रेक पेडल होता है, और ये आपका है लीवर सिस्टम। ध्यान से सुनना, थोड़ा सा ये बोरिंग सा टॉपिक है बट ये पढ़ना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ लो। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाला ये आपका पिस्टन है। अभी समझो। अब यहां से क्या है कि यहां से फिर ये यहां से फिर एक और पिस्टन यहां जुड़ा, सिलेंडर। ध्यान से देखना, यहां पे आपका एक इस सिलेंडर को कहते हैं मास्टर सिलेंडर, और ये आपका है पिस्टन, का नाम है पिस्टन। ये आपका लीवर, ये आपका पेडल, ये यहां पे जो देख रहे हो ये होता है ट्यूब।
फिर यहाँ पे एक और सिलेंडर होता है, इसे इसमें व्हील सिलेंडर कहते हैं, डब्ल्यू फॉर व्हील सिलेंडर। ये है मास्टर सिलेंडर, ये व्हील सिलेंडर। यहाँ भी दो पिस्टन होते हैं, एक पिस्टन यहाँ, एक पिस्टन यहाँ। इस पिस्टन का नाम हमने रख दिया P1 और इस पिस्टन का नाम रख दिया हमने P2। और क्या बताया जाता है, ध्यान से सुनना। उसके बाद ये बताया जाता है बेटा, ये जो पिस्टन है यहां पर दो ब्रेक शू होते हैं, ये ब्रेक शूज होते हैं, ब्रेक शूज। S1 सब समझाऊंगा मैं, डायग्राम बना दूं S2। दीज आर द ब्रेक शू। और ये जो ब्रेक शू होते हैं, ये दोनों ध्यान से सुनना, ये यहां से थोड़ा सा, यहां से ये कट भी रहता है, या कट यहां से ना ऐसा कर देते हैं, इन दोनों को एक पिस्ट, ये दोनों ब्रेक शू ना एक स्प्रिंग से जुड़ा होता है, दोनों ब्रेक शू। और यहां से एक बीच में कट होता है, मैंने कट नहीं बनाया लेकिन यहां पे एक छोटा सा कट होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये आपका रिम है, बाहर से पहिए का रिम है, आपका रिम है। दिस इज व्हाट, रिम। बोलोगे सर ये क्या साइकिल वाइकिल बना रहे हो, हो गया, ये ट्यूब है। अब इसके अंदर लिक्विड भरा होता है, पूरा कॉम्पैक्ट लिक्विड। अभी बताता हूं होता क्या है, पहले सुनो। सबसे पहले हम दोबारा डिजाइन करते हैं। सबसे पहले ब्रेक पेडल, आपने देखा होगा गाड़ियों में पेडल होता है, इसमें पैर रख के ब्रेक मारते हैं। और उसके बाद लीवर सिस्टम, आपने देखा नहीं पेडल, बाइक वगैरह में, बुलेट वगैरह में दिखाई देता है कि पेडल के ऊपर पैर रखते हैं और उससे एक रॉड जा रही होती है स्टील की, वो होता है लीवर। बस हमें यहीं तक दिखाई देता है, उसके बाद तो ये सब अंदर का पार्ट होता है। वो लीवर, ध्यान से सुनना, एक पिस्टन से जुड़ा होता है। वहां पे एक सिलेंडर होता है, मास्टर सिलेंडर, बड़ा सा सिलेंडर होता है, उसमें एक पिस्टन होता है जिससे लीवर जुड़ा होता है। बोलोगे ठीक है सर, ओके। फिर ये एक ट्यूब के सहारे फिर एक और पहिए के पास, या पहिए का रिम होता है, वहां पे एक और सिलेंडर होता है जिसे हम व्हील सिलेंडर कहते हैं, पहिए का पास सिलेंडर। उसमें दो पिस्टन होते हैं, P1 एंड P2। यहां मास्टर सिलेंडर में एक पिस्टन, यहां दो पिस्टन। और इसमें जो लिक्विड भरा होता है एकदम कॉम्पैक्ट होता है, मतलब जरा सा भी मूवमेंट नहीं होता लिक्विड में। समझो मेरी बात को, सारी कहानी। अब यहाँ पे दोनों, अच्छा, फिर उसके बाद यहां पर एक बीच में यहां पे कट होता है, कट ये अलग हो सकता है, ध्यान रखना, अलग हो सकता है। और दोनों इसी पोर्शन में एक मेटालिक रिंग में जो बीच से कट होता है, जो कभी भी अलग हो सकता है, दो ब्रेक शू। आजकल देखा होगा साइकिल में बच्चे हम लोग जो चलाते थे तो ब्रेक शू होता था काले रंग का। साइकिल के ब्रेक में क्या होता था, हम साइकिल यूं ब्रेक मारते थे तो वहां से एक वायर होती थी और वायर जाके ब्रेक शू के साथ लगी होती थी। हम ब्रेक लगाते थे तो वो जो ब्रेक शू होता है वो पहिए के रिम में चिपक जाता था और ब्रेक लग जाता था। तो वो जो ब्रेक था वो वायर वाला था, ये वाला ब्रेक वायरलेस है। कोई वायर है यहां से यहां कनेक्टेड, कोई वायर नहीं। अब क्या हुआ, होता क्या है, इसमें जो फ्लूइड भरा होता है वो बिल्कुल कॉम्पैक्ट होता है, एकदम टाइट, फ्लो नहीं हो सकता। अब होता क्या है वर्किंग, यहां हमने पेडल पे पैर रखा और दबाया, प्रेस किया। जैसे यहां पे प्रेस किया, फट से यहां पे एक प्रेशर डेवलप हुआ तुरंत, और पूरा लिक्विड रेस्ट में है तो पास्कल के हिसाब से वही प्रेशर यहां भी ट्रांसफर हो गया, क्योंकि जब लिक्विड रेस्ट में होता है तो प्रेशर हर जगह चला जाता है। वही प्रेशर फट से यहां पहुंच गया, यहां प्रेशर लगाया, प्रेशर भाई साहब बोले चल भाई चल भाई चल भाई चल भाई, यहां भी हम पहुंच जाते हैं, यहां पे प्रेशर आया और इस प्रेशर के कारण ये दोनों जो पिस्टन है वो बाहर की तरफ गए। प्रेशर ऐसे लगता है ना बाहर की तरफ, नॉर्मल प्रेशर यूं लगा, पिस्टन बाहर गया तो ब्रेक शू भी धीरे धीरे बाहर गया। अब बाहर जाके ब्रेक शू किससे चिपक गया, रिम से। रिम में चिपका, गाड़ी रुक गई, कहानी खत्म। ये तो होता है। कहां पे हमने लगाया प्रेशर, कहां लगाया, यहां थोड़ी लगाया हाथ डाल के बाइक के अंदर, तो पागल थोड़ी हो गए हम, ब्रेक लगाने के उत्तर के लिए अंदर से लगा रहे हैं, क्या ड्रामा है। हम प्रेशर यहां लगा रहे हैं, कौन से सिलेंडर के पास, मास्टर सिलेंडर। यहां लगाया हमने प्रेशर, यहां दबाया, फोर्स यहां लगाया, लेकिन वो जो प्रेशर है वो पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग यहां ट्रांसफर हो गया। लेकिन सबसे बड़ी कंडीशन, ये जो इसके अंदर जो लिक्विड होता है इसे हम ब्रेक वायल कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रेक वायल। वो रेस्ट में होना चाहिए। अगर रेस्ट में नहीं हुआ, हम जाते हैं गाड़ी सर्विसिंग कराने तो बोलते हैं ना भैया ब्रेक ऑयल चेंज करो। क्यों चेंज करो, अगर ब्रेक ऑयल नहीं चेंज करोगे तो ब्रेक काम नहीं करेगा ठीक से। ब्रेक ऑयल क्यों चेंज करना पड़ता है, सुनो, गाड़ियां जब बहुत ज्यादा लिक्विड का यूज हो जाता है, बहुत ज्यादा प्रेशर लगाते लगाते प्रेशर लगाते लगाते, ये ना जो लिक्विड है ना, जो ब्रेक ऑयल है वो विस्कस लिक्विड होती है, गाढ़ी लिक्विड होती है। बहुत ज्यादा यूज करने पे ये लिक्विड थोड़ी पतली हो जाती है, इसकी विस्कोसिटी कम हो जाती है, और जब विस्कोसिटी कम हो जाती है तो इस लिक्विड का फ्लो शुरू हो जाता है। फ्लो समझते हो,
फ्लो, लिक्विड फ्लो करने लगेगा, लिक्विड में मोशन आ जाएगा, लिक्विड में मूवमेंट आ जाएगा, और जब मूवमेंट आएगा तो पास्कल लॉ काम करेगा? नहीं काम करेगा। मतलब आप यहां पे जितना हो पेडल पे चढ़ जाओ, आप जितना भी यहां प्रेशर डेवलप करो, वो प्रेशर यहां ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। यानी उसका ब्रेक तो यहां लगना है, पहिए को रोकना है, आप चढ़ जाओ उसके ऊपर, हाथी को चढ़ा दो ब्रेक के ऊपर, पेडल पे किसी को बिठा दो, वो प्रेशर जो डेवलप हुआ वो यहां ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, क्योंकि फ्लूइड में मूवमेंट आ गया है, पास्कल लॉ काम नहीं करेगा। इसीलिए ब्रेक ऑयल को हम क्या करते हैं? चेंज करते हैं। तो हाइड्रोलिक ब्रेक भी किस पे काम करता है? पास्कल लॉ पे। हम कहां लगाते हैं बाहरी से फोर्स? मास्टर सिलेंडर पे, मास्टर सिलेंडर के पिस्टन पे। वो प्रेशर जो डेवलप होता है वो व्हील सिलेंडर के पास पहुंच जाता है, दोनों पिस्टन के पास, और वो प्रेशर के कारण ये पिस्टन बाहर जाता है, तो ब्रेक शू से टकराने के बाद ब्रेक शू भी बाहर जाता है, स्प्रिंग से ब्रेक शू जुड़े होते हैं, बाहर जाने के बाद ये दोनों ब्रेक शू जाकर पहिए के जो रिम है उसमें चिपक जाते हैं। ये पीस से अलग हो सकता है, यहां पे देखना, और गाड़ी पहिया रुक जाता है, वहां से ब्रेक रिलीज करोगे, पास्कल लॉ के हिसाब से प्रेशर लगाया तो यहां भी आया, वहां रिलीज हुआ तो यहां भी रिलीज हुआ। लेकिन सबसे बड़ी कंडीशन है कि इसमें फ्लो नहीं होना चाहिए। अगर फ्लूइड में मूवमेंट आ गया, पास्कल लॉ खत्म, ब्रेक खत्म। ब्रेक नहीं खत्म होना चाहिए कभी, जिंदगी का ब्रेक, गाड़ी का ब्रेक बिल्कुल खत्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये पास्कल लॉ बहुत इंपॉर्टेंट था। आज आपने बहुत कुछ सीखा, पास्कल लॉ सीखा, पास्कल लॉ के एप्लीकेशन सीखे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, बट एक वीडियो में मैं एक टॉपिक फिनिश करता हूं, ये मेरी आदत। हम बहुत जल्दी बेटा नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप इस वीडियो को देखना और आगे भी वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।